नमस्कार, मेरा नाम है राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजतंत्र टीवी। अनुराग यादव हत्याकांड के आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलने को लेकर 15 तारीख यानी आज जो है सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई में क्या होता है इससे पहले हम आपको बता दें कि एक बार फिर जो है राजस्व की टीम अनुराग के गांव पर जाएगी और लालता के द्वारा जो ज़मीनों पर कब्जा किया गया है उसकी पैमाइश करेगी। जी हाँ, ये बड़ी अपडेट जो है हम आपको बता रहे हैं कि लालता ने जो सरकारी ज़मीनों को कब्जा किया था उसको लेकर आज फिर राजस्व की टीम जाएगी, जिसमें टीम में लेखपाल और कानूनगोर रहेंगे। वो गांव जाएंगे और गांव में लालता के द्वारा जो ज़मीनों पर सरकारी ज़मीनों पर खेती की जा रही है, जो कब्जा किया गया है, उसकी पैमाइश करेंगे। तो आपको बता दें आज जो है इस केस में सुनवाई होनी थी, लेकिन अगली तारीख जो है वो निहित कर दी जाती। कौन सी अगली तारीख होती है और राजस्व टीम कब जाएगी और किस ज़मीनों की पैमाइश करेंगे, ये हम आपको बताएंगे। आपको बता दें कि आज जो है 15 जनवरी यानी आज के ही दिन लालता के केस को लेकर सुनवाई होनी थी तहसीलदार कोर्ट में, जिसको लेकर प्रधान सहित उनके अन्य जो सहयोगी हैं वो पहुंचते हैं और अनुराग के पिता पहुंचते हैं। अनुराग के पिता जब कोर्ट पहुंचते हैं, जिसको लेकर कहा जाए कोर्ट परिसर में हड़कंप मच जाता है। अगली तारीख दे दी जाती है और तारीख के बीच में एक जो बड़ा निर्णय ये होता है कि लेखपाल और कानूनगो जाएंगे, अनुराग के हत्यारों के द्वारा जो ज़मीनों पर कब्जा किया गया है उसकी पैमाइश करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आज की है, क्योंकि जिस तरीके से लालता ने सरकारी ज़मीनों पर कब्जा किया था और 18 गांव के लोगों के ऊपर मुकदमा किया था, जिसको लेकर एक बड़ी जानकारी ये निकल कर आई है। और अगली तारीख जो है वो 20 जनवरी तय कर दी गई है। 20 जनवरी को फिर तारीख पर सुनवाई होगी और सुनवाई के बाद जो है अगली तारीख जो है वो 20 जनवरी तय कर दी गई है। 20 जनवरी को ही कहा जाए ऐसी सुनवाई हो गई कि लालता के जो घरों पर बुलडोज़र चलेगा या नहीं, जो लगातार लोग मांग कर रहे थे। लोग ये कह रहे थे कि इस तरीके के हत्यारों के ऊपर जो है कब बुलडोज़र चलेगा, बाबा का बुलडोज़र कब चलेगा। तो निश्चित तौर पर अब जो है लालता की मुश्किलें और बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि अब गाँव वालों ने भी लालता के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। गांव वालों ने कहा कि लालता जो है हमारे गांव में रहने लायक नहीं। इसका खुलासा खुद प्रधान ने किया है, जिसको लेकर कहा जाए एक बार फिर जो है हड़कंप मचा हुआ, जिसको लेकर आज जो है एक बड़ी जानकारी और बड़ी अपडेट जो है लेकर हम हाजिर हैं। कब राजस्व की टीम जाएगी उसकी जानकारी तो हम देंगे ही, और क्या राजस्व की टीम जो है कितनी ज़मीनें हैं उस पर पैमाइश करेगी, ये भी हम जानकारी देंगे। तो आपको बता दें कि राजस्व की टीम जो है आज ही जाएगी, लेखपाल और कानूनगो जाएंगे, जिसके बाद वह उस ज़मीन पर जो है पैमाइश करेंगे। पैमाइश के बाद कहा जाए सरकारी ज़मीन को चिन्हित कर लिया जाएगा, जिसके बाद जो लालता के द्वारा ज़मीनों पर कब्जा किया गया है उसको हटवाया जाएगा। और निश्चित तौर पर ये एक बड़ी कार्रवाई जो है लालता के खिलाफ होने वाली है, जिसको लेकर राजस्व की टीम जाएगी। उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और हर पल पल की जानकारी जो है अनुराग हत्याकांड को लेकर हम देते रहेंगे। और आपको बता दें कि जो अगली तारीख है वो 20 जनवरी तय की गई है। 20 जनवरी को जो है एक बार फिर जो है न्यायालय में, जो तहसीलदार का न्यायालय है, उसमें सुनवाई होनी है। उसमें ही स्पष्ट हो जाएगा कि लालता के घर पर बुलडोजर कब चलेगा। देखिए भैया, हम 10 बजे यहाँ आ गए थे तो फोन भेजे, देख के आए थे तो दूसरे लिस्ट पे पहले नंबर पे था। फिर लगभग 11:15 बजे प्रस्ताव के कारण जो है 20 तारीख को डेट दे दिए हैं, 20 जनवरी 20 तारीख जी। क्या कुछ होना है, क्या आगे क्या कुछ प्रक्रिया? अब देखिए, हम तो लोग सोचे थे कि आज कुछ होगा, क्योंकि कानूनगो से हम आए तो बात किए, फ़ोन किए उन्हें, तो कह रहे थे हम मीटिंग में हैं और तहसीलदार साहब नहीं बैठेंगे क्या। तो हम कहे डेट मिल गया है, तो पूछे कि क्या तारीख को, हम कहे 20 तारीख को, क्योंकि 20 तारीख को हमें सुनने में आ रहा है कि वहाँ उस दिन अकाउंटिंग भी होगी। हाँ, काउंटिंग होगी। अब उस दिन तो डेट तो हमें लग रहा है कि नहीं देना चाहिए, फिर उस दिन भी दे दिए हैं। हम वकील साहब से कह के आए हैं कि देखिए 20 तारीख को अगर अकाउंटिंग होगी तो उस दिन के पहले या तो 19 को ही दे दे या तो 21 को। तो अब ये जान लीजिए कि जैसे 8 तारीख को था 15 तारीख को दे दिए, ऐसे ऐसे धीरे धीरे डेट बढ़ाते जा रहे हैं। अभी तक कुछ उसमें समझ लीजिए कि सिर्फ लेखपाल का गवाही हुआ है। आज 2 महीना के ऊपर हो गया और कुछ कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, अब तक जो है अगर कायदे से फाइल देखे होते तो समझ लीजिए कि पूरा निर्णय हो गया होता, लेकिन इसमें बस वही डेट पे डेट देते जा रहे हैं।
जिस तरह से चल रहा है धीरे धीरे मामला ठंडे बस्ते में जाता हुआ नजर आ रहा है, क्या लगता है? जी, हमें भी आज हम पत्रकार भाई से भी कहें कोर्ट में जब डेट मिल गया, हम कहें कि देखिए मामला ऐसे डेट पे डेट देते जा रहे हैं, मामला ठंडा होता जा रहा है और तहसीलदार साहब यही सोच रहे हैं कि ऐसे डेट पे डेट देते रहेंगे, उसके बाद धीरे धीरे मामला एकदम ठंडा हो जाएगा। लेकिन अभी उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग ठंडा होने वाले नहीं हैं। हम लोग जब तक न्याय नहीं मिल जाएगी तब तक हम लोग आते जाते रहेंगे और इस पर पैरवी में एकदम कायदे से लगेंगे। हम लोग वकील साहब से भी बात किए हैं मानने के बाद, तो वकील साहब कहें कि देखिए 20 तारीख को डेट मिल गया है, लेकिन उस दिन काउंटिंग की डेट पड़ा है, अब उन्हें तो एक दिन पहले बात देना चाहिए। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि तहसीलदार साहब से निवेदन करेंगे कि अगर कोई डेट आगे पड़ रहा है या तो 20 को, तो 20 तारीख को कायदे से फाइल देख के उसका निर्णय कर दें। क्या कुछ जिस तरह से लालता ने और सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है, तो उसको लेकर प्रशासन क्या कुछ अलर्ट है, क्या कुछ उस पर कोई जांच वगैरह हो रही है कि नहीं हो रही है, उसमें क्या? देखिए, हम लेखपाल साहब को परसों फ़ोन किए थे, कहें कि देखिए वो एक स्कूल का ज़मीन है, वहाँ पे जनता जनार्दन के नाम से लगभग 8 बिस्सा ज़मीन है, वो भी वो जोता है। तो लेखपाल के हम फ़ोन किए, हम कहें भैया ये ज़मीन जो है सरकारी ज़मीन है, स्कूल की ज़मीन है, आप जो है इसको आके नाप दीजिए और इसको हम जो है पावा मरवा दें, सुरक्षित ज़मीन हो जाए। अगर कोई शासन से अथवा आदेश या विद्यालय बनवाने के आएगा हमारे अथवा में, तो हम वहाँ पे अगर बनवा सके। चूँकि आया था बीच में, तो हमारे ब्लॉक पे पूछे भी थे अधिकारी लोग, कहें कि स्कूल की जगह कहीं है, तो हम कहें उनसे कि हाँ भैया है स्कूल की ज़मीन। तो वही लेखपाल को फ़ोन किए थे, आज भी फ़ोन किए थे, तो कहें कि 3 बजे हम आएंगे। हम कहे आइए, वो सरकारी ज़मीन है, उसमें वो धान गेहूँ और ऐसे फसल करता था लालता ने। तो कहें कि हम 3 बजे आएंगे। हम कहें कि 3 बजे आइए, उसको जो है नाप दीजिए, हम पावा मरवा के छोड़वा दें। उसके बाद जो है अगर कोई आएगा तो वहाँ विद्यालय बनवाने के लिए, तो वहाँ अगर खाली ज़मीन रहेगी तो आराम से बन जाएगा। मतलब आज ये माने कि आज राजस्व विभाग की टीम को जांच करने नापने पहुंच सकती है? ज़रूर, हम फ़ोन किए हैं, वो आएंगे और नापेंगे, क्योंकि वो 8 बिस्सा का रकबा है, और नाप के उसको निकालेंगे। आज लगभग समझ लीजिए कि जब चकबंदी के ढेर पहले से वो जोत रहा है, बहुत पुराने हमारे बब्बा प्रधान थे, तब वो ज़मीन छुड़वाए थे उस समय, तो तभी से वो जोत रहा है, जब से छुट्टी है ज़मीन। देखिए बीच में 11 में चकबंदी हुई थी, चकबंदी नाप के निकाल दी थी। अगल बगल के मोहल्ले में सबकी ज़मीन है, नाम की ज़मीन है, लेकिन वो जो है ज़बरदस्ती सरकारी ज़मीन में कोई हाथ नहीं लगाया, लेकिन वो जोत लिया उस समय, तब से जोतते चले आ रहा है। तो हम लेखपाल आज लगभग 3 बजे तक बोले हैं कि सद्दीकपुर हम 3 बजे तक वहाँ आएंगे और उस ज़मीन को नाप के निकाल लेंगे। हम कहे ठीक भैया, उसको निकलवा दीजिए, हम जो है उसको बाउंड्री कराएंगे, बाउंड्री हो जाएगी, सुरक्षित रहेगी ज़मीन हमारी।